Good evening, friends. Today we have the world famous astrologer, Shri Gursharan Ji Khosla Ji, and he is a Jyotish Guru. He has been into this field for last 30 years. जैसे मैंने इनसे जाना कि इनके एक गुरु थे और इन्होंने उनसे समझ लीजिए ये शिक्षा ग्रहण करी जी 30 साल से। जब ये कॉलेज के टाइम के बाद इनको इसमें रुचि आई और गुरशरण जी जो हैं ही इज प्रिडिक्टिंग नॉट ओनली नेशनल जो पूरा भारतवर्ष है और इंटरनेशनल प्रिडिक्शंस भी करते हैं ये। एंड ही डज प्रिडिक्शन ऑन वाइड रेंज इश्यूज, जैसे पॉलिटिकल होता है, बॉलीवुड के इश्यूज होते हैं, स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं। आजकल स्टॉक मार्केट्स सेंसेक्स का एक पहले तो नहीं था, जो पहले जो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज होती थी और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती थी, अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, विच इज़ ऑल द डिजिटल इंडिया जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है। तो खोसला जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये जो है ये अपने रुचि के तौर पे करा और आपका ये फुल टाइम प्रोफेशन है? नहीं, मैंने इसको जब मैं 20 साल का था तब मैंने इसको सीखा। तकरीबन मेरे को 30-32 साल हो गए इस लाइन में। और मैंने जो है इसे पिछले 17 साल तो बिल्कुल इसको फ्री किया। तो उसमें फिर मेरे पास ऐसी लाइन लगती थी जैसे डॉक्टर पे OPD लगती है। तो मेरा 2 घंटे का मैंने फ्री टाइम रखा था जिसमें कि मेरे को 5-5 घंटे लग जाते थे। तो उसमें मेरे काम भी सफ़र करने लगा। तो फिर मैंने इसको थोड़ा प्रोफेशनल बनाया। वो भी प्रोफेशनल यही है कि जो खर्चा होता है वो एडवर्ट में लग जाता है या किसी अच्छे कार्यों में लगा देते हैं, जैसे गरीब लड़कियों की शादी है। वैसे मेरा ऑलरेडी और काम है, वो मेरा सेट है, उससे मेरा घर चलता है। राइट। इसमें ये है कि मैं जैसे शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन करता हूँ। पीछे मैंने शेयर मार्केट जब सेंसेक्स 38,000 था तो मैंने 62,000 की प्रेडिक्शन की थी। और अभी मैंने जब 18,500 निफ्टी गई थी तो तब मैंने कहा था कि अब ये 16,800 के आसपास जाएगी। तो ऑलमोस्ट वो भी मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो इसमें मैंने गोल्ड का आपको बताता हूँ कि मैंने 52,000 रुपये तक बोला है कि इसी साल चला जाएगा, तो 51,000 रुपये लगा गया। और अभी जो है ये शेयर मार्केट यहीं घूमेगी, 500 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे निफ्टी जो है। और सेंसेक्स जो है 55 से 60,000 के बीच में रहेगा। और मैंने थर्ड वेव की प्रेडिक्शन की थी कि थर्ड वेव जुलाई अगस्त में कई इंटरव्यू में मैंने कहा था कि ये नहीं आएगी। आपके सामने अब दिसंबर आ गया कि अभी तक नहीं आई। और उम्मीद है कि अभी फरवरी मार्च तक हमें किसी भी वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं लोगों से कह रहा हूँ। बाकी आप प्रिकॉशन रखिए, मास्क लगाइए, भीड़ में कम जाइए, अपनी सेफ्टी पूरी रखिए जो मोदी जी भी कह रहे हैं। राइट। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, हाँ जी, हाँ जी, कि आप अपना हैंड्स वॉश करते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, एक मास्क, जब भी आप पब्लिक में जाएं तो मास्क पहनिए। हाँ जी, और वो जो मोदी जी का था कि 2 गज की दूरी। हाँ जी, हाँ जी। और उसके अलावा जैसे अभी एक न्यू वेरिएंट आ रहा है जो कि इंडिया में अभी रिसेंटली खबर थी कि 2 अफ्रीका से लोग उस वेरिएंट को लेके इंडिया में एंटर कर चुके हैं। तो अभी दोबारा से वो टेस्टिंग शुरू हुई है एयरपोर्ट्स पे। तो उसका क्या आपको लगता है कि अभी देखो, वो जो आ रहे हैं लोग बाहर से, उनके लिए गवर्नमेंट पूरा कदम उठा रही है, लेकिन हमें उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की जो हॉरोस्कोप है उसमें स्टार इतने पावरफुल हैं कि जैसे हम पहले भी मक्खन में से बाल की तरह निकल गए, अब भी निकल जाएंगे। और अभी हमें कोई फरवरी मार्च तक तो मेरे को नहीं लगता कि कोई स्टार हमारे ऐसे हैं कि जो हमें परेशान करें। राइट सर। एक चीज़ मेरे को मन में अभी सवाल आया जब आपने बोला हिंदुस्तान। हाँ जी, तो नॉर्मली होता है कि ज़्यादातर लोग इंडिया बोलते हैं। हाँ जी, हाँ और जी, कुछ लोगों का कहना है भारत है। हाँ जी, हाँ तो जी। अपन जब एस्ट्रोलॉजिकल जाते हैं तो अपन को क्या सही है चीज़? देखो, हिंदुस्तान में हम हिंदू सब लोग ज़्यादा, हमारा बेस ही ये है। हाँ जी। पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं भी देखोगे तो जैसे हम सिख हैं या बौद्ध हैं या जैनी हैं, उनका बेस सारा हमारा हिंदुस्तान हाँ है। जी। तो हम क्यों ना अपने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोले, प्यारा नाम है। और मैं वैसे भी बड़ा, मेरे को देश से लगाव है कि मेरे को लोग, मेरे क्लाइंट पूरे वर्ल्ड में हैं, वो मेरे को बुलाते भी हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, आप ऑनलाइन पूछ लो, मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं आ रहा। और मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि अपने हिंदुस्तान में आप पढ़े लिखे हो, बड़े डॉक्टर बने हो, इंजीनियर बने हो, तो हिंदुस्तान की सेवा करो, गांव में सेवा करो, गरीब लोगों की सेवा करो, ताकि आपका आगे का जन्म भी सुधर जाए। तो पिछले दिनों एक हिंदुस्तान में, अपने भारत में, बॉलीवुड में, बॉम्बे में
एक केस आया था ड्रग्स को रिलेटेड, जिसमें हमारे जो भारत के एक फिल्म स्टार हैं शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन, उसमें क्या था कि मैंने प्रेडिक्शन की थी कि दिवाली से पहले उसकी जमानत हो जाएगी, बेल हो जाएगी, और वो हो गई आपके सामने। मैं 30 तारीख को हो गई थी। तो वो मेरी प्रेडिक्शन तकरीबन 100% रही। मेरी तकरीबन जितने भी मेरे क्लाइंट हैं जो 30 साल से आ रहा है, 28 साल से आ रहा है, 24 साल से आ रहा है, मेरा ये ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों का प्यार है कि जो एक बार मेरे पास जन्म पत्री दिखाने आ गया तो मेरे को नहीं लगा कि वो दोबारा किसी के पास गया है। आप कहते हैं कि यू प्रिडिक्ट विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। जी, ये सवाल आपके जो समझ लीजिए मैं हूँ जैसे, तो मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछता हूँ और मैं आपको बताता हूँ जी ये मेरी जन्म पत्री है, मैं जन्म पत्री, तो आप उसके बिना ही, हाँ, मैं एक जन्म पत्री के को सामने रखते ही मैं उसमें से, जैसे आपकी जन्म पत्री है, आपके फादर का मैं बता दूंगा कि आपके फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे या बिजनेस करते थे या दिल्ली स्टेट में जॉब करते थे, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। आपकी छोटे भाई से कैसे बनती है, मदर से कैसे बनती है, आपकी इन लॉज कैसे हैं, आपकी मिसेस का नेचर कैसे है, गुस्से वाली है, धार्मिक है, आपके बच्चों की आपके साथ बनेगी नहीं बनेगी, ये सारी चीज़ों का मेरे को ज्ञान है। और कई मैंने हज़ारों कुंडलियाँ मिलाई हैं। मैं आपको अपनी स्पेशलाइजेशन बताता हूँ कि जो कुंडली मैंने मिलाई वो आज तक ये कहने नहीं आया कि भाई साहब ने ये बताया था और ये निकला, वो वैसा ही निकला। अगर उसके जूते चलने हैं तो उससे पहले बता दिया कि भैया तेरे जूते चल सकते हैं, तो देख के शादी करियो। और ये आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मैरिज समझ लीजिए, हाँ जी, जो विवाह है, हाँ जी, जिसको अपन लोग भारत में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे पूर्वजों के तो पहले अरेंज मैरिज होती थी, है ना जी, जो हमारे दादा बाबा जो थे, बिना लड़का लड़की अब देखे आजकल, हाँ, तो वो लोग तो ये होता था कि एक परिवार है और वो कहते हैं कि भैया, आजकल होता है लव मैरिज, तो लव मैरिज में तो शायद एस्ट्रोलॉजिकल वो लोग नहीं कंसल्टेशन करते। देखो इसमें ये है कि ये कुदरत का नियम है कि जैसे आप मंगली हैं, हाँ जी, तो लड़की भी जो शादी कर रही है वो जो ऊपर वाले पे फिर फेथ करते हैं, तो बाद में हम स्टार देखते हैं तो उनके स्टार मिल रहे होते हैं। हाँ, ये कुदरत की जो बात चीज है, जो नहीं तो वो उसकी केमिस्ट्री नहीं मिलेगी तो उससे लव ही नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो ये है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक दिल्ली के नामी हॉस्पिटल है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है सर। उन्होंने एक बच्चे को कह दिया, 3 महीने का बच्चा था, कि इसको ले जाओ, इसको आधा घंटा फीड मत कराना और ये बच्चे की डेथ हो जाएगी। वो भागे भागे मेरे पास आए, वेस्ट दिल्ली के थे, उन्होंने मेरे को दिखाई उसकी हॉरोस्कोप। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल और हॉरोस्कोप काफ़ी कई चीज़ें हॉरोस्कोप जो है ऐसी बता देती है जो मेडिकल भी उसके आगे फेल है। मैंने उसे देखा, मैंने कहा भाई अगर डॉक्टरों ने बताया तो उनकी बात मानो। कहने लगा नहीं, आपका बड़ा नाम सुना है और किसी ने भेजा है। मैंने देखा और आप मानोगे नहीं, मैंने उससे फ़ीस भी नहीं ली क्योंकि उसके बच्चे की डेथ और उसका केस चल रहा था। और मैंने उसके जब देखा, मैंने कहा ये बच्चा तो बहुत बढ़िया निकलेगा। तो उन्होंने कहा सर हमें तो ऐसे कहा है। मैं कहा जी आप चिंता मत करो, ये बच्चे का, उन्होंने कहा था ये पागल निकलेगा, इसका दिमाग नहीं काम करेगा, इसकी बॉडी नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं होगी। मैंने कहा जी देख लो, मेरे कहने से आप 15-20 दिन वेट कर लो। आज वो बच्चा 3-4 साल का है, विष्णु गार्डन एरिया दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में। और वो फिर मेरे पास आए, उसको 2 महीने बाद लेके मिठाइयाँ और ये वो, और पूरे विष्णु गार्डन में मेरा नाम हो गया कि एक सरदार जी प्रीत विहार में रहते हैं, उन्होंने बता दिया था कि इसका जीवन है। तो आप ये देखो, साइंस उस टाइम डॉक्टर देखो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक ज्योतिष का बताना कि ये बच सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या बताऊँ उनसे। आपको मेरे ख्याल से जैसे आपका नाम है गुरशरण सिंह खोसला। हाँ जी, हाँ जी। मैं सोच रहा था कल रात को, मैं कहा जो गुरु की शरण में हाँ जी, हाँ जी, चले गए, आपके जो माता पिता ने नाम रखा है, हाँ जी, हाँ जी, और सिखों में जो है जो अपने जेंट्स हैं या लेडीज हैं तो कॉमन नेम भी होता है। जी जी जी। कि अगर गुरमीत, मेरे एक फ्रेंड है तो एक दूसरे फ्रेंड है उनका नाम भी गुरमीत, तो ऐसे होता है। जैसे हमारे में मेरा नाम गुरशरण है, हाँ जी, तो जैसे अपने किसी की लेडीज का नाम गुरशरण कौर हो सकता है ना। हाँ, उसमें कोई ऐसा वो नहीं, सिर्फ सिंह और कौर जो सिंह और कौर का फर्क है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है हिंदुस्तान में कि लोग कैसे एडजस्टमेंट लाइफ की कर रहे हैं। देखो ज्योतिष में एक ही चीज़ बताते हैं कि जो आपकी नीयत है वो नीति सेट करती है। जो नीयत आपकी खराब है तो नीति भी खराब बनेगी। तो अगर आपकी दशा ठीक है तो आपको दिशा भी अच्छी मिल जाएगी। आपको, मैं नहीं ये कहता कि मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा, और भी दुनिया में बैठे हैं मेरे भाई लोग, तो आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे जाना चाहिए
जैसे आप एक डॉक्टर पे जाते हो, झोला छाप पे जाते हो, एक डॉक्टर पे जाते हो जो 1500-2000 फीस लेता है, तो लेकिन उसकी काबिलियत होती है तभी कोई उसको इतनी फीस देता है ना। आपकी प्रिडिक्शंस, जैसे पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस हैं आपकी, पीछे दिनों में जब बॉलीवुड की प्रिडिक्शंस रही आपकी, हाँ जी, हाँ कि जी। बॉलीवुड में पीछे साल में, पीछे 2 वर्ष में कोरोना समझ लीजिए 2020 में विश्व में आया, 2019 में, हाँ जी। इंडिया में 2020 में थोड़ा सा अलर्ट हुए लोग। उसके बाद अपने दिलीप कुमार साहब जो बड़े स्टार थे, आपने उनका भी, हाँ, जिस दिन मैं साजिद लुधियानी को इंटरव्यू दे रहा था, मैंने बोला था कि आने वाला टाइम जो है वो मेल पे फिल्म बॉलीवुड पे ठीक नहीं है, तो उसी दिन उनकी डेथ हुई है 7 जुलाई की। ये आपने जो बोला मेल, और जो आपने कहा 20% फीमेल, हाँ, मैं सही समझा? हाँ जी, हाँ जी। तो उसका क्या? मेल में देख लो, हमारे शाहरुख खान जी सुपरस्टार हैं, उन पे आफत आ गई। हाँ जी। और एक सिद्धार्थ अभी पीछे डेथ हुई है, हाँ, उससे पहले वो सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस में, हाँ, उससे पहले आप वो था सुशांत सिंह राजपूत। हाँ, तो अब देख ही लियो, राज कुंद्रा ये भी। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि ये लोग का जैसे जो स्ट्रेसफुल लाइफ बोलते हैं, उससे इनको कोई कार्डियक हार्ट हम इश्यूज हो जाते हैं, या ये कुदरती चीजें हो जाती नहीं, हैं? हम तो स्टार को लेके चलते हैं, स्टार को लेके चलते हैं कि अब पॉलिटिशियन पे कैसे चल रहा है। जैसे मैंने पिछली अपने इंटरव्यू में एक में बताया था कि कांग्रेस में बड़ा उतार चढ़ाव आने वाला है, तो आप देखो पंजाब में क्या हाल हुआ, और राजस्थान में भी झटका लगा, तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं। पंजाब में आपको जब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाँ जी, हाँ जी, और नवजोत सिंह सिद्धू, हाँ जी, हाँ जी, उनको प्रदेश का वो बनाया गया अध्यक्ष जी, तो उस टाइम आपने अपना हिस्टोरिकल चार्ट देखा? हाँ जी, मैंने उस टाइम बताया हाँ जी कि मेरे को ये जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी। अच्छा, अब जो चन्नी साहब आ गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, मुख्यमंत्री बन के, हाँ जी, हाँ जी, और पीछे साल वर्ष ये किसानों का भी मसला था, वो भी अब सॉल्व सा वो मैंने जनवरी में प्रेडिक्शन की थी कि सॉल्व हो जाएगा, और वो काफी हद तक 90% सॉल्व हो गया। मैं तो बल्कि मतलब जब ये हुआ तो मैं आपको याद कर रहा था, मैंने कहा किसी ने मतलब कोई सोच नहीं सकते थे कि अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हाँ जी, हाँ जी, जब भी हम लोग उनको मिलते रहे प्रेस वार्ता में। देखो ये सब स्टार होते हैं, जैसे स्टार चेंज होते हैं, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे एक्टर है, जो है आम आदमी है, उसकी सब चीज़ बदलती है, विचारधारा बदल जाती है। कई बार वो बंदा अड़ा होता है कि मैंने ये काम नहीं करना, फिर जब दशा बदलती है तो हमारे जैसा एस्ट्रोलॉजर या आप जैसा कोई दोस्त उनको समझा देता है कि यार ऐसे वो कर, फिर उसके बाद दिमाग में मेन सारा जो है वो काल चक्र है। तो जैसे ग्रह चलेंगे, जैसे दशा आएगी, जैसे विष्णुवत्री दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगा, एक हमारे स्टार का ब्रह्मांड में गोचर बोलते हैं हम उसे, तो वो जैसे जैसे वो पलटता है वैसे वैसे बंदे की बुद्धि पलटती है। अब वही बंदा होता है जो कोरोना से बच के आ गए, कुछ बंदे चले गए। अब जैसे हमने कईयों को बताया था भैया इसका बचना मुश्किल है, तो वो तकरीबन ऐसा ही हुआ कि वो उनका जीवन कम दिख रहा था। तो चार्ट जो बताएगा हमने तो वही बताना है। कोरोना जो महामारी, कुछ लोगों का, डॉक्टरों का कहना है कि दिस इज जस्ट अनदर फ्लू। जैसे बचपन में लोगों को पोलियो का टीका दिया जाता है, या दूसरे जो छोटे बच्चे नवजात शिशु होते हैं। मैंने 8 सितंबर को इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने बताया था कि अक्टूबर 2020 में ये बढ़ेगा और नवंबर तक पीक पे जाएगा, और 80% ये अप्रैल के बाद ख़त्म होगा। तो मेरे पास कई आम आदमी पार्टी के वो आए, उन्होंने को मैंने बताया कि 2 मई से लेके 12 मई के अंदर अंदर जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल हो जाएगी। कह रहे ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आप देख लेना। उन्होंने मेरी बात रिकॉर्डिंग भी की, और मैंने ये भी बताया कि 16 मई के बाद ये बिल्कुल एकदम डाउन हो जाएगा, और 1-1.5 महीने बाद ऐसा होगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। और वही हुआ। 16 मई को एक स्टार चेंज हुआ था, उसने ऐसा डाउन किया कि 80% से ज़्यादा 90% ख़त्म हो गया आपके साथ। अब जो क्योंकि अपन जब गोचर की बात कर रहे हैं और जो दिशाओं की बात कर रहे हैं, मैं नहीं टेक्निकली जान रहा हूँ, तो आज जो है 1 दिसंबर है जी, महीने का पहला दिन है, और शायद गुरुवार है आज, नहीं वेडनेसडे, माफ करेंगे, तो वेडनेसडे है। तो अब जो नियरेस्ट, जो जल्द से जल्द क्या कब होना है चेंज, अब जो ग्रह दिशाओं को लेके, पॉलिटिकल और बॉलीवुड। देखो अभी जैसे अब इलेक्शन होंगे फरवरी मार्च में, हाँ जी, तो इसमें योगी जी आपके दोबारा रिपीट होंगे। वो सीएम उनका दोबारा, हाँ, यूपी के, उत्तर प्रदेश के हाँ, मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला भी है। और उत्तराखंड में थोड़ा बीजेपी को उतार चढ़ाव काफ़ी रहेगा।
और आपका जो है बाकी जो स्टार चेंज हो रहे हैं वो अप्रैल में 3 मेजर स्टार चेंज हो रहे हैं, जो एक राहु है, एक शनि है और एक बृहस्पति है। तो शनि की चाल 2.5 साल की रहती है, राहु की 18 महीने की रहती है, बृहस्पति की 12 महीने की रहती है। तो वो हमारी हिंदुस्तान की जो हॉरोस्कोप है उसमें बहुत अच्छी जगह पे आ रहा है और आगे आपको कई चीज़ें अच्छी मिलेंगी। जैसे अभी इन्होंने एक 320 किलोमीटर का यूपी में वो किया है, तो ऐसे हाईवे आपको तकरीबन मिलेंगे। जेवर एयरपोर्ट बना है, तो ये आने वाला टाइम हमारे हिंदुस्तान का काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी अच्छा जाएगा। और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मंत्री है नितिन गडकरी जी, जी उन्होंने काफ़ी काम किया है जिसके आप चर्चा करते रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, अटल टनल को लेके है, हाँ जी, हाँ जी, जो हाईवेज हैं। और अभी क्योंकि गाड़ी की स्पीड लिमिट एक 90 के आसपास सेट है नॉर्मल हाईवेज पे, और सिटी के अंदर अलग स्पीड होती है। तो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक चर्चा में उनसे पूछा जा रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि हम स्पीड बढ़ाएंगे। तो उनका था कि दिल्ली से देहरादून शायद 2 से ढाई घंटे तक। वो देखो जी, दिल्ली से आपको अमृतसर भी जो है वो 4 घंटे में कह रहे हैं और वो होगा क्योंकि हमारे स्टार ऐसे आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 30 साल पहले भी हमारे स्टार 91 से लेके और 2000 सन तक जो आए थे वही स्टार अब दोबारा आए हैं। तो 30 साल बाद जो स्टार आ रहे हैं उसमें तब भी बड़ी तरक्की हुई थी, पीवी नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, और अब भी वैसी ही तरक्की होगी। 2029 तक ही हमारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इसको लोग स्पेशल, जैसे वर्ल्ड में इनका टूरिज्म भी बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ेगी। टूरिज्म में आपको लगता है कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है और एक बाहर से विदेशी फॉरेनर आता है, दोनों ही बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे और हमारे लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा। क्योंकि देखो टूरिज्म से अब जैसे यूरोप है, वो कई कंट्रियां जो डिपेंड ही इसमें, और कोरोना के चक्कर में काफ़ी उनकी हालत ख़राब होगी इकोनॉमिकल। तो हमारा हिंदुस्तान तो चलो सब चीज़ है, खुद ही अनाज भी बोता है और सब कुछ करता है। तो हिंदुस्तान का तो मुकाबला पूरे वर्ल्ड में नहीं है। जैसा वेदर यहाँ पे है पूरे वर्ल्ड में नहीं है, जैसा खाना पीना यहाँ पर है पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो ये कुदरत की माया कि हम इसी देश में रहते हैं जहाँ सब कुछ है। अब कोरोना में 2 चीज़ों का मैंने को लाइक थोड़ा आभास हुआ कि कोरोना के टाइम क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, तो एक तो जो आजकल जो लाइफस्टाइल चली थी कि लोग, बच्चे, माँ बाप, कोई किसी से मिल नहीं रहा है, मोबाइल इंटरनेट सब चीज़ चल रहा है, तो एक घर में सब लोग मिले तो उससे थोड़ा पारिवारिक संबंध बढ़ा। हाँ जी, हाँ जी। और एक है कि जो क्राइम था, क्योंकि लॉकडाउन रहा तो पुलिस वगैरह रही, तो अपनी जो फोर्सेस हैं, जो आर्मी है अपने और एयरफोर्स और ये पहला मिलिट्री फोर्सेस, तो इनके कोई आगे चल के इनको परेशानी तो नहीं कहीं? नहीं, लड़ाई आपको मैं बता दूं, हमारी जो फोर्स है, एयरफोर्स है या मिलिट्री है, ये आने वाले टाइम में बहुत मजबूत होने वाली है। कोई आगे जंग का कोई ऐसा ना, जंग का तो मैं गारंटी करता हूँ कुछ नहीं है। जैसे पीछे भी रशिया, इन्होंने कहा था कि चाइना अंदर आ गया और ये हो गया, और शेयर मार्केट भी इतनी गिर गई। मैंने सबको प्रेडिक्शन कहा था बॉर्डर इंडिया के सेफ है, बिल्कुल 100% सेफ है, और काफ़ी वहाँ पर सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं, सब चीज़ हो रहा है और हर चीज़ बढ़िया होने वाली है। हिंदुस्तान तो अब आप देखने वाला हिंदुस्तान बनने वाला है। और योगी जी का तो आपने बोला है, और योगी जी जो हैं हमारे मोदी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी का सिलेक्शन था, जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को भी सिलेक्ट किया गया, तो उससे पहले भी किसी को सब अलग अलग वो लगा रहे थे, अचानक कोविंद साहब आए। और ऐसे ही योगी के टाइम पहले जो है सतीश महाना साहब का नाम आ रहा था, और फिर योगी जी आए। वो तो जिसका भी राजयोग लिखा हुआ है उसने राजयोग लेना ही है। हाँ जी, वो तो पीछे जन्म से लिखवा के आया और वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आप है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो। अब मोदी जी का आप देख रहे हैं कि वो काफी मोदी जी नई दिशा दिखा रहे हैं। आने वाले टाइम में भी 2024 में भी मेरे को उम्मीद है कि मोदी जी ही रिपीट करेंगे। मोदी जी रिपीट करेंगे। हाँ, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये है कि हमारा हिंदुस्तान जो है, हम तो दिन रात ईश्वर से यही कामना करते हैं कि यहाँ के लोग भी स्वस्थ रहें और लोग तरक्की करें। हाँ, अभी हम लोग थोड़ा सा एक बार ब्रेक लेंगे और अभी दोबारा हम लोग चर्चा सुबह के टाइम दोबारा एक चर्चा करेंगे। तो आपसे मैं आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।